अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मदरसा ज़ीनतुल कुरान निस्वान के चंद गैर हाजिरी और लापरवाह बच्चे और उनके वालिदैन के ख्यालात को लेकर एक ड्रामा पेश करेंगे। ड्रामे में शिरकत करने वाले तलबा अर्शिया तबस्सुम, अयमन, सफिया, समरीन, सानिया, फौजिया, आयशा फातिमा, महक, अनीसा तबस्सुम, अर्शिया, अस्मा। सबसे पहले एक मस्तूरात अपने बेटी के दाखिले को लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। बाजी, हमारे बच्चे को तुम्हारे मदरसे में दाखिला करने के लिए आई हूँ। हमारे मदरसे के बारे में क्या तो आपको मालूमात है क्या? नहीं बाजी। ये लीजिए हमारे मदरसे का रूल्स का पर्चा। बाजी, मुझे पढ़ना नहीं आता। ठीक है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से और हमारे मरहूम वालिदैन के हक में एहसाले सवाब जारिया की नीयत के साथ उम्मत में दीनी और दुनियावी इल्म की कमी और ज़रूरत की फ़िक्र को लेकर मदरसा ज़ीनतुल कुरान निस्वान में 5 साल तरबियती कोर्स में दीनी और दुनियावी इल्म की मेहनत चल रही है। हमारे मदरसे में दाखिले की उम्र 8 या 10 साल की है। दाखिले की फ़ीस 1000 रुपये और महीने की फ़ीस 500 रुपये है। हमारे मदरसे में चंदा, ज़कात, गवर्नमेंट यसीसे जैसे दूसरे ज़रियों से माल नहीं लिया जाएगा, इसलिए हर माह की 10वीं तारीख के अंदर ज़रूर फ़ीस अदा करें। मदरसे में आपके बच्चों के अखलाक, कैफियत, मेहनत और हाज़िरी के नतीजे के ज़रिए से तरबियत करेंगे। वालिदैन को मदरसे के बाहर में जो भी नागवारियाँ या गलत अफवाहें सुने तो बुरा समझने से पहले ज़िम्मेदारों से तहक़ीक़ कर ले। हमारे मदरसे में बच्ची की उम्र 11 साल की हो तो मुकम्मल पर्दा करना होगा। मदरसे के उसूल और आदाब में पर्दा और यूनिफॉर्म में शदीद उज़्र के अलावा गैर हाज़िरी व बद अखलाक़ी की शिकायतों पर सज़ा मिलेगी। अगर किसी वजह से आपकी बच्ची मदरसे को गैर हाज़िरी होना हो तो वालिदैन ज़िम्मेदारों से ज़रूर इजाज़त लेना होगा, वरना मदरसे में दाखिला नहीं होगा, और मदरसे से रुकाना हो तो ज़रूर वजह बताना होगा। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को मदरसे तक आने जाने की ज़िम्मेदारी का ख़ास ख्याल रखें। मदरसे से बाहर जाने के बाद मदरसे वाले आपके बच्चों के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। जो भी नागवारियाँ पेश आए तो मदरसे के साथ वालिदैन भी बेइज्जती का सबब बनेंगे। आपके बच्चों की तरबियत और अमल वाली ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ उस्ताद ही की नहीं बल्कि वालिदैन की भी होती है। इसलिए घर और मुआशरे में अदब व एहतराम में, हक़ और हुकूक में खिदमत, अच्छे अखलाक, पर्दा, अमल वाली ज़िंदगी की तरबियत का ख़ास ख्याल रखें, वरना उस्ताद और माँ बाप बदनाम होंगे। हमारे मदरसे में 10 यतीम बच्चों को मुफ्त में इल्म हासिल करने का मौका है। मदरसे में हॉस्टल नहीं है और मदरसे के औक़ात सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। मदरसे के औक़ात के दरमियान में किसी भी हालत में छुट्टी नहीं मिलेगी। हमारे मदरसे में अहले खैर हज़रात यतीम बच्चों की सालाना ख़र्च की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं और सवाब की नीयत से मदरसे में खाना, मीठा या फल, कोई भी चीज़ हलाल माल से खिला सकते हैं। अच्छा बाजी, आपके रूल्स मुझे पसंद आए। देखिए, अब मैं जितने भी रूल्स पढ़ी हूँ, अगरचे तुम्हारी बच्ची को हमारे मदरसे में ज्वाइन कराना वो को बोले तो तुम्हारी बच्ची को हमारे मदरसे के जितने भी रूल्स ही उस पर अमल करना होगा। इसका से तुम्हें मदरसे में दाखिला कराने से पहले अच्छा सोच समझकर दाखिला कराइए। अच्छा बाजी, कल से मैं बच्ची को भेजती हूँ। अच्छी बात। ठीक है, मैं चलती हूँ।
उठू फरहा, नमाज का टाइम हो गया। मदरसे में जाने वाली बच्ची, मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची नमाज पढ़ी ना तो कैसा? अम्मी मुझे सोने दो। अब तू नहीं उठी तो मैं बाजी को फोन कर दूँ। सुबह की नमाज के बाद एक पेरेंट का फोन आता है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मैं फरहा की अम्मी बोलती हूँ। जी बोलिए। बाजी, फरहा घर में ऐसे टेम्पस की एक नमाज भी पढ़ती नहीं। मैं कितना बोली तो भी सुनती रही, और अब मैं फजर को उठाती हूँ तो भी उठती नहीं। और तुम्हें दिए सो होमवर्क भी देरी से लिखती है, फिर देरी से लिखो, देरी से सोती है। जरा मदरसे कहे तो डराओ बाजी। तुम्हें मदरसे को भेजो, तुम्हारी बच्ची को मैं समझा दूँ। अच्छा बाजी, मैं रखती हूँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मैं नईमा की अम्मी बोलती हूँ बाजी। जी बोलिए। बाजी, हमारी बच्ची को रात से बुखार है बाजी, फिर क्या कि फजर से पेट में दुखता है कहते बाजी। 3 दिन के बाद आती कहते लो बाजी। तुम्हें 3 दिन तक छुट्टी पूछे तो बच्चे के कितने नई मालूमात मिस हो जाती हूँ ना, बोलो। जान अच्छा नहीं बोलती है। अच्छा 1 दिन 2 दिन हो गया छुट्टी, 3 दिन का तो कितने मिस हो जाती हूँ ना, कितने सबका मिस हो जाती, कितने दिन की नसीहता मिस हो जाती, बाहर दुनिया के बारे में क्या चलता है हर दिन मालूमात कराती बच्चों को। जान अच्छा नहीं तो 1 दिन 2 दिन होगा छुट्टी, तुम्हें पूरा 3 दिन ले तो कैसा? अच्छा बाजी, डॉक्टर के पास बताओ, दवाई डालो, जल्द से जल्द भेजो। अच्छा बाजी, ठीक है, रखती हूँ बाजी। अच्छा। अब एक पेरेंट अपनी बच्ची की होमवर्क की शिकायत को लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। मैं मिसबा की अम्मी हूँ बाजी। जी बोलिए। कई का बाजी, तुम्हें हमारी बच्ची कितना होमवर्क दे डालती है। होमवर्क लिखती लिखती रात हो जाती है। कल भी होमवर्क लिखती लिखती रात के 11 बज गई बाजी। असल बल्ला हो जाता है बाजी इसका पढ़ना लिखना। आप थोड़ा कम कर डालो बाजी होमवर्क को। होमवर्क ज्यादा दे डाले सो वास्ते बच्ची को सिर में दर्द आपको हाइना का लगी बाजी। इस वास्ते आज नहीं जा तुम बोलती है, नहीं आती लो बाजी हमारी बच्ची आज। देखो तुम्हें होमवर्क दियो को बोलते ही ये बात गलत। हमें बच्चों को असल इतना होमवर्क देते थे, तुम्हारे बच्चे होमवर्क लिखने में टाइम वेस्ट करते हैं लिखी होमवर्क। एक बार तुम्हें होमवर्क की कॉपी चेक करे तो मालूम होता। वैसे भी हमें जितना होमवर्क देती मदरसे का होमवर्क था, स्कूल के होमवर्क से हमारा होमवर्क कम ही था। अभी मदरसे में जितने बच्चे हैं उनको भी तुम्हारी बच्ची को जितना देती उतना होमवर्क देती उनको भी उन्होंने लिखने का नहीं सौंपी। देखो जिसके अंदर डर हता, खौफ हता, मेहनत कर को आगे बढ़ना होगा उन्हें सौंपे दिसता नहीं। अगरचे तुम्हारी बच्ची के अंदर भी हता गिला ऐसा, तुम्हारे शिकायत करने का मौका नहीं देते थे उन्होंने। इसका से अब मैं फिर बोलती हूँ, देखो तुमने ये बात जाको तुम्हें एक बार तुम्हारी बच्ची की होमवर्क की कॉपी देखो, हमें क्या लिखा थी, क्या पढ़ाती थी, क्या सुनती थी तुम्हारी बच्ची, क्या अमल करती को देखो। अच्छा बाजी, मैं चेक करके देखती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ बाजी। अच्छा। क्या लेट हुआ तुम ना? बाजी हमारा अम्मी नाश्ता देर बनाया को देर हुआ बाजी। तुमने क्या लेट हुआ? बाजी हमें चले तो आने में देर है बाजी। तुमने क्या लेट हुआ अर्शिया? बाजी रोड में ट्रॉफी की होगा लेट है बाजी। तुम्हें रोज जल्दी जाती तो आज क्या लेट हुआ तुम ना? बाजी मुझे छोड़ने वाले कौन नहीं थे बाजी, इसलिए लेट हुआ बाजी। तुम्हें रोज बोलते सुना तुमने जल्दी आओ को खेला हो गई बोलता था तुमने रोज। जाओ आज वापस घर को जाओ। तुम्हें आज एक दिन स्लो बाजी। आज एक दिन लेट आई तुम्हें, रोज कौन आते सो लेट है। जाओ वापस घर को जाओ। फिक्र है तो नहीं आना होगा जल्दी। जाओ वापस घर को जाओ। तुम्हें और एक बार आएंगे लेट। आज एक दिन उस तुम अलाउ करने का मैं मदरसे में अब से लेट आए, तुम्हारा भी कैसा भेजोगे उनको वैसा तुमने भी भेज दो। आया समझ में? और अंदर आओ। अब इस तरह के बहाने बताते हैं बच्चे, लेकिन दुआ के टाइम में मदरसे में हर रोज 5 कलिमात, 1 हम्द या नात
और 5 जबानों में यानी उर्दू, अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी, अरबी में प्लेट पढ़ाया जाता है। और तराना हिंद सारे जहां से अच्छा और रोजाना एक रुकू सूरह यासीन की तिलावत की जाती है और 4 जबानों में तालीम किया जाता है और 6 सिफात का मुजाकिरा होता है। लेकिन लेट आने वाले बच्चे इन तमाम इल्म से महरूम हो जाते हैं और उसकी फिक्र नहीं करते। फिर जब उनकी पढ़ाने की बारी आती है तो जब नहीं पढ़ते, इसलिए माँ बाप इसका खास ख्याल रखे। अब क्लास शुरू हुई। सबक के दौरान बाजी बच्चों से। उठो सना। हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम? There are 5 pillars of Islam. कौन से? उठो सुहाना, बोलो कौन से की? बाजी मालना है, बाजी मिले। उठो रजिया, तुम्हें बोलो। There are 5 pillars of Islam. First one is Shahada. Second one is Salah. Third one is Zakah. Fourth one is Saum. Fifth one is Hajj. तुमने क्या कहते नहीं सुहाना बोलने वास्ते? बाजी मैं 3 दिन से आने बाजी मदरसा उसको नहीं आता है। देखो, तुम्हें एब्सेंट होने की वजह से क्या पढ़ाती सो, क्या लिखाते सो, क्या मालूम होता नहीं। उन्हें रोज आते सो उसको ना मालूम होता है क्या पढ़ाते सो, क्या लिखाते सो। इसका से रोज आना मदरसे को। बैठो। आई तुम्हें कल क्या पढ़े सो सुनी? फिर कहीं बोलते नहीं। खाली आना बैठना होता नहीं। क्या पढ़ाती ही, क्या लिखाती, क्या गौर करना को तुम्हें। बॉडी प्रेजेंट माइंड ऑप्शन से कहो। बैठो। अब एक पेरेंट अपने बच्चे की शिकायत को लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। मैं अलीना की अम्मी हूँ बाजी। जी बोलिए। क्या बाजी, तुम्हें अच्छा पढ़ाती हूँ, अच्छी तरबियत करती हूँ, तुम्हारे मदरसे में छोड़ी तो हमारे बच्चे के अंदर जरा भी बदलाव नहीं। नमाज हम पढ़ती नहीं, कुरान की तिलावत नहीं करती। कौन तो रिश्तेदार घर में आए तो सलाम तक भी नहीं करती उन लोगों को। क्या तो एक काम बोले तो बस अब पढ़ने का बहाना रखो बैठ जाती है। बड़ों की इताअत नहीं करती। क्या तो बोली तो ये मालूम ले वो को जवाब देती है। घर में भाई बहनों से लड़ती झगड़ती है। हमें हर रोज मदरसे को भेजने के बावजूद भी हमारे बच्चे के अंदर क्या ही बदलाव नहीं है। हम हमारे बच्चे से बेजार है बाजी। जरा हमारे बच्चे की अच्छी तरबियत करो। देखो, तुम्हारे बच्चे को ये दीनी माहौल में तुम्हें तरबियत के वास्ते भेजे। हाँ। तुम्हारे बच्चे फजर 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दिन की बातें सुनती, दिन की नसीहतें सुनती, तालीम सुनती, 6 सिफा सुनती। और जुमा के दिन पूरे सब्जेक्ट नहीं सका, खाली तालीम पूरा दोपहर पूरा तालीम उच कर दी। कई को बच्चों को जुमा के दिन अभी फायदा पहुंचना होना, को इल्म के बारे में अभी बहुत सारे मालूमात मालूम होना, इतना फिक्र कर वो पढ़ा दी। देखो, अब एक एग्जाम्पल बोल दूं। देखो मैं तुम ना, अब एक हंडी बनाने वाला हंडी बनाने वाला उन एक हाथ इस्तेमाल कराया तो नहीं बनती हंडी। वो 2 हाथ इस्तेमाल करके बना तो कितनी खूबसूरत बनती हंडी। एक हाथ इस्तेमाल करा तो उन्होंने फुड़िया दिखी, तोड़िया दिखी, नहीं तो उसके अंदर क्या तो एक कमी जरूर होती है। 2 हाथ इस्तेमाल करा के लिए उन्होंने उसको टूटने का नहीं था, चांस फूटने का भी नहीं था, एकदम परफेक्ट बनती वो हंडी। इसी तरह तुम्हारे घर से तुम्हें तरबियत करते रहे, हमें मदरसे से तरबियत करते रहे तो बच्चे के अखलाक कैसे बनती, बच्चे के अखलाक बनती, उनकी कैफियत कैसी बनती, उनकी एक अमल वाली जिंदगी बनती। इसी तरह तुम्हें इसके बारे में अच्छा ख्याल करो। अब तुम्हें जब नमाज का टाइम हुआ तो तुम्हें बुलाना, माँ हमें वजू बनाने को नमाज पढ़ लेंगे। तुम्हें ऐसे घर से तरबियत करना, हमें मदरसे से करते हैं। बोलो तुम्हें करे तो है, हमें करे तो भी है। अब वो खाली हमें उस्तादों की छठी का जिम्मेदारी, बच्चों की तरबियत के वास्ते माँ बाप की भी है जिम्मेदारी। अब मैं जो बोलना था बोलो। देखो, अब तुम्हारी क्या तो राय है तो बोलो। अच्छा लो बाजी, अब जरा ज्यादा ख्याल रखो हमारे बच्चे पर। देखो, हमें मदरसा जब
शुरू करें। जब से बच्चों का ख्याल रखते थे, अब भी रखते थे, आइंदा से इंशाल्लाह आइंदा से भी रखेंगे। अच्छा तो बाजी, मैं चलती हूँ। अच्छा। दूसरे दिन सुबह में कुबरा को लेट होने पर अपने अम्मी से शिकायत इस तरह करती है। अम्मी तुम्हें लेट उठी और नाश्ता भी लेट पकाया। मैं मदरसे गई तो बाजी अल्लाह को सजा देती, मैं मदरसे नहीं जाती आज। तू क्या भी फिक्र करना को लेगा, मैं बाजी को फोन कर को तू आज नहीं आती बोल को बोलता हूँ। अस्सलामुअलैकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी आप कुबरा को उल्टा होती हैं बाजी, इसके वास्ते आज नहीं आती, कते कल से भेज तो लो बाजी। अच्छी बात, कम हुआ तो भेजो। ठीक है बाजी, रख दो। हाँ। देखिए माँ बाप बच्चों की बातों को लेकर किस तरह झूठ बोलते हैं और किस तरह झूठ का सहारा लेते हैं। अगरचे बच्चों के सामने झूठ बोले तो बच्चों पर भी वो असर जरूर पड़ता है और सिर्फ 2 मारों के वास्ते अपने पूरे दिन के सबक को मिस हो जाते हैं। इसलिए माँ बाप इसका ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मैं हीना की अम्मी बात करती हूँ बाजी। जी बोलिए। बाजी हमारे खास रिश्तेदारों के घर में शादी है बाजी, जरूर जाना। नहीं गए तो हमारे रिश्तेदार हमें बुरा समझते हैं, इस वास्ते बच्चे को भी बुला ले जाना बोले तो हूँ। तुम्हें 3 दिन छुट्टियां दो बाजी। 3 दिन छुट्टियां तुम्हें शादी के वास्ते लिए तो कैसा? बच्चे को कितना पढ़ना मिल शादी बोलो, खाली तुम्हें शादी के वास्ते 3 दिन छुट्टियां लेती हैं। शादी बोलती तो तुम्हें बड़े में जाओ, छोटे बच्चों को लेके जाना। मगर शादी तो बारे बार नहीं होती तब बाजी, घर कने छोड़ कर जाने के वास्ते भी कौन नहीं रहते है, इस वास्ते बुला ले जाना बोले तो हूँ। अब तुम्हारी मर्जी, देखो मैं बोलने का था बोली, अब तुम्हें छोड़ को जाना है तो छोड़ को जाओ, नहीं तो बुला ले जाना है तो बुला ले जाओ। ठीक है बाजी, रखती हूँ। अच्छा। 3 दिन के बाद भी बच्ची मदरसे को हाजिर नहीं होती। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी। 3 दिन छुट्टी पूछे थे, 3 दिन छुट्टी हो गई तो अभी तक कैसे नहीं तुम्हारी बच्ची मदरसे को? नहीं बाजी, शादी जाकर इस वजह से बच्चे की बुखार है, इस वास्ते बच्चे की बुखार कम हुई वास्ते मदरसे भेज दो। अच्छा बात तो। ठीक है बाजी, रखता हूँ। हाँ। देखिए छुट्टी तो 3 दिन के लिए, मगर अभी भी मदरसे को हाजिर नहीं हुई। और क्यों? शादी के लिए 3 दिन, फिर शादी को जाकर आने के बाद तबीयत खराब कर लेके फिर 3 दिन। तुम्हें हैस ठहरो, मैं बच्चे को बुला लेगा। हाँ। अस्सलामुअलैकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी जरा हमारे बच्चे को भेजो, टाउन में बुला लेके आने का है। देखो अब क्लास चलती है, तुम ऐसे दरमियान में भेजोगे तो कैसा? बच्चे जब- पढ़ लेते हैं। जरा बुला लेके जा तुम बाजी। नहीं देखो हमारे मदरसे के रूल्स के खिलाफ है ऐसा बुला ले जाना, हमें तो नहीं भेजते। देखो। अच्छी बात लो बाजी। हाँ। कई को जी बच्चे बुलाने को चाहे अभी टाइम नहीं हुआ कहते जी, नहीं भेजते कहते। गांव में ऐसा मदरसा काम भी सुनी भी नहीं देखी भी नहीं, कई छोड़िए मदरसे में, गांव में बल्ला के मदरसे है उसमें भेजो, इसमें बस करा डालो। क्लास के बीच में नहीं भेजते कहते हैं, हंदे लजी हमें कहेंगे शॉपिंग को। देखिए नाजरीन, मदरसे में चंद बच्चे और वालिदैन का रवैया इस तरह होता है और मदरसे के उस्तादों पर हर रोज कितना दबाव पड़ता है आप सब देख चुके हैं। मगर मदरसे के उस्ताद कभी भी मदरसे को एब्सेंट नहीं होते, हर हाल में मदरसा चलाते हैं और आपसे भी ज़्यादा उस्ताद आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्र करते हैं। फिर भी मदरसे के उस्तादों को बाज़ औक़ात तनक़ीद का शिकार होना पड़ता है। इसकी वजह से बाज़ औक़ात चंद लापरवाह मिजाज बच्चे मदरसे के अहवाल को और मदरसे में कही हुई बातों को घर में सही तरीक़े से नहीं बताते और उस्तादों को भी गलत साबित करते हैं और इसका इल्म वालिदैन को नहीं होता और वालिदैन कभी भी इसके बारे में मालूमात भी करना ज़रूरी नहीं समझते। इससे वालिदैन बच्चों की कही हुई बातों को लेकर उस्तादों को बिना तहक़ीक़ के बुरा समझते हैं और बाज़ वालिदैन के नज़र में मदारिस की और उस्तादों की कोई भी अहमियत नहीं रहती, वो सिर्फ मदरसे के इल्म को ज़रूरत समझते हैं,
मगर ज़रूरी समझकर नहीं भेजते। इसलिए उनको मदरसे के उसूल और उस्तादों की फ़िक्र और कुर्बानियों की कोई भी परवाह नहीं होती। अगर कोई बच्चे गलती करने पर और सीधा नहीं पढ़ने पर और मदरसे के उसूल पर नहीं चलने पर बच्ची को उस्ताद कई बार समझाते हैं, फिर भी ना समझने पर उस्ताद बच्ची से कहते हैं कि अपने वालिदैन को मदरसे में बुलाकर लाओ, मगर बच्ची घर जाकर बोलते या नहीं बोलते ये पता नहीं। मगर उस्ताद बार बार बुलाने पर भी वालिदैन ना जवाब देते हैं और ना मदरसे को आते हैं और उस्तादों के बात की भी अहमियत नहीं रखते। ये तमाम चीज़ों का असर बच्चों पर ज़रूर पड़ता है। इसलिए बच्चे भी उस्तादों के साथ नाफरमान और बेपरवाह रहते हैं। बाज़ औक़ात मदरसे के उस्ताद बच्चे और वालिदैन की सहूलतों का साथ ना देने पर और बच्चे मदरसे में बहुत सालों से पढ़ते हैं मगर माँ बाप को रूल्स मालूम होने के बावजूद सब इल्म रखते हुए मदरसे के रूल्स के ख़िलाफ़ जानबूझकर चलते हैं। इस बुनियाद पर मदरसे के उस्ताद रूल्स के मुताबिक उनको सज़ा के ज़रिए तरबियत देना चाहते हैं, तो बच्चे सही तरीक़े से घर जाकर नहीं बताते और माँ बाप इसकी तहक़ीक़ किए बग़ैर मुआशरे में उस्तादों को जालिम, जाहिल, बेरहमी, घमंडी जैसे नामों से बदनाम किया जाता है। इसलिए ज़रा सोचो और हालतों को समझो। बग़ैर कोशिश और क़ुरबानी के ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती, चाहे दीन हो या दुनिया। तो दीन का इल्म कैसे हासिल होगा? इसलिए पाबंदी के साथ मदरसे को भेजने की फ़िक्र करें और अपने बच्चों के मुस्तक़बिल की फ़िक्र करें। सिर्फ चंद सालों की क़ुरबानियों से बच्चों का मुस्तक़बिल बन जाता है और बच्चे दुनिया में दीन इल्म के रोशनी का ज़रिया बनते हैं। इसलिए ख़ास कर वक्त को गनीमत समझो, अपने बच्चों को रोज़ाना भेजें और उस्तादों की क़ुरबानियों का लाज रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा।